हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा IAS पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको सेंटअप एग्ज़ाम के जो हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है सबको एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अगर आप इसको अच्छे ढंग से समझते हैं ना, तो इसी बेस पर आपको बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे, बल्कि इसके एक एक ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव की ओर सबसे पहले इसका प्रोसेस समझ। जैसे आप मिलाएंगे तो सबसे पहले आप प्रश्न पुस्तिका शेड कोड ए देख करके और उसका विषय कोड जो लिखा हुआ है इसको देख करके आप अपना क्वेश्चन में मिलाएंगे। तो इसमें क्या देखिए, फुल मार्क कितना है, 100 नंबर का है, और जिसमें कि आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिया गया है और उसमें सिर्फ आपको 50 बनाना है। अगर सीरियली नंबर से आपका 50 तक वैल्यू रहेगा, बाद बाकी आप कितना भी बनाएंगे उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसलिए आप ध्यान देंगे कि सिर्फ ओनली 50 ही बनाना है और वो सही में बनाना है। ऐसा नहीं किसी में बना दिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको सोच समझ करके कम से कम 50 में टिक आउट करना है। तो क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो क्या होगा, मोहनजोदड़ो जो है ना, बी इसका आंसर होगा। सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। अब आगे है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया। तो कहाँ उत्खनन करवाया, क्या होगा इसका आंसर, इसका होगा हड़प्पा। आप बताएंगे मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया या उसको उत्खनन किसने करवाया। अब आगे हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो क्या होगा, कांस्य युग की सभ्यता, डी इसका आंसर होगा। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो क्या होगा, लोहा का ज्ञान नहीं था। देखिए आप इसमें ट्रिक लगा सकते हैं। ये घाटी जो है ना, घाटी शब्द जो घंटी होते हैं ना, घंटी क्या लोहे से बनाया जाता है। आप इसको दिमाग रखेंगे। जैसे सिंधु घाटी आया तो घाटी से आपको लोहा याद रखना, लोहा धातु का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर क्या होगा, इसका होगा मोहनजोदड़ो। इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो क्या होगा, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब आगे हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका क्या होगा, रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। अब आगे है अशोक के किस शिलालेख से कलिंग विजय का पता चलता है। तो अशोक के किस शिलालेख से कलिंग विजय का पता चलता है। तो 13वें शिलालेख से जो है ना, कलिंग विजय का पता चलता है। समुद्रगुप्त का वर्णन किस अभिलेख में है। समुद्रगुप्त का वर्णन किस अभिलेख में है। तो क्या होगा इसका आंसर होगा नासिक अभिलेख में, सी इसका आंसर होगा। इंडिका की रचना किसने की। तो किसने किया, इसका आंसर होगा मेगास्थनीज, बी इसका आंसर होगा। मेगास्थनीज ने इंडिका के। उसके बाद क्या है, बिंदुसार किसका पुत्र था। बिंदुसार जो था यह किसका पुत्र था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का, 11 का ए आंसर होगा इसका। अब आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को पराजित कर गद्दी हासिल की। किस वंश को पराजित कर गद्दी हासिल की। तो क्या होगा, नंद वंश, इसका 12 का ए आंसर होगा। अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है। तो किस धर्म का ग्रंथ है। तो इसका आंसर होगा ए, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। मगध की राजधानी कहाँ थी। मगध की राजधानी कहाँ थी, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र। नालंदा महाविहार किसने बनाया था। नालंदा महाविहार किसने बनाया था। तो इसका आंसर होगा कुमार गुप्त ने। अब आगे है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य भी कहते हैं। कौटिल्य को हम क्या कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी थे, ध्यान रखेंगे। कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर कौन बैठाए थे, तो या किसकी सहायता से बैठाया गया था। तो क्या होगा, यही चाणक्य होगा। आगे महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, जल्दी हमें बताएं। तो इसका आंसर होगा संस्कृत भाषा में हुई है महाभारत की रचना।
अब आगे है संलेखन किस धर्म का मृत्यु विधान है। संलेखन किस धर्म का मृत्यु विधान है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा जैन धर्म। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों की संख्या कितनी है, स्तूपों की संख्या कितनी है जो अशोकों द्वारा बनाए गए हैं, तो इसका होगा 50 लाख। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, बुद्ध जी का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। 20 का आंसर होगा। प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी, प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी, तो होगा इसका आंसर अजात शत्रु। हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है, तो क्या होगा हीनयान और महायान, यह जो है ना बौद्ध धर्म से संबंधित है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर क्या होगा, पावापुरी में हुआ था महावीर जी का जन्म। त्रिपिटक संबंधित है, त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। 20 का आंसर होगा। अकबर का शासन काल क्या था, अकबर का शासन काल क्या था, तो अकबर का शासन काल था 1556 से 1605 ईस्वी। ये इसका आंसर होगा। दस्तूर क्या था, दस्तूर क्या था, दस्तूर जो है एक सैन्य कर था, सैन्य कर था दस्तूर। संसव किस धातु से बना सिक्का था, संसव किस धातु से बना सिक्का था, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा पीतल। 20 इसका आंसर होगा। भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया, कहाँ से लाया गया था भारत में तंबाकू का पौधा, तो इसका आंसर होगा पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया था, पुर्तगालियों द्वारा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था, तो क्या होगा, इसका आंसर होगा श्री कुतुबुद्दीन ऐबक। तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की, तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा अबुल फजल ने की थी। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, तो 20 इसका आंसर होगा शाहजहां ने करवाया। मुगल दरबार में अभिवादन के कौन से तरीके थे, मुगल दरबार में अभिवादन के कौन से तरीके थे, कॉर्निश थे कि सिजदा, पायबोस या इनमें से सभी, तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिसका जन्म पटना में हुआ था। 20 इसका आंसर होगा। अब आगे है खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। 20 इसका आंसर होगा। खालसा पंथ की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। जामा मस्जिद कहाँ है, जामा मस्जिद कहाँ है, क्या होगा इसका आंसर, तो जामा मस्जिद इसका आंसर होगा ए दिल्ली में है। जामा मस्जिद कहाँ है, दिल्ली में है। जहांगीर का शासनकाल कब था, जहांगीर का शासनकाल कब था, तो जहांगीर का शासनकाल था 1605 से 1627 तक था। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था, घाघरा के युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी को पराजित किया था। सी इसका आंसर होगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो इसका आंसर होगा 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किसके किसके साथ, अकबर और महाराणा प्रताप सिंह के बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, जिसको आपने सुने होंगे ना कि घास की रोटी खाई थी महाराणा प्रताप सिंह। तो क्या होगा, तानसेन। आगे तानसेन किसके दरबार के प्रख्यात गायक थे, तो क्या होगा, अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक थे तानसेन। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, तो क्या होगा इसका आंसर, 1560 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने किया था, याद रखेंगे। और विजयनगर साम्राज्य के जो महान शासक थे कृष्णदेव राय,
तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? तो इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा विजयनगर से है। अमुक्त माल्याद किसने लिखा? अमुक्त माल्याद किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा डी, कृष्णदेव राय। डी इसका आंसर होगा। अब आगे है, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो मंदिर का प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। ए इसका आंसर होगा। विजयनगर की यात्रा करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? निकोली कॉन्टी, डोमिंग पोइस या अब्दुल रज्जाक या फर्नाओ नुनीज? तो इसका होगा निकोली कॉन्टी, ये होगा। ए इसका आंसर होगा 45 का। अब आगे क्वेश्चन है कि अफनासी निकेतन किस देश का निवासी था? अफनासी निकेतन किस देश का निवासी था? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, रूस। तुलु वंश का संस्थापक कौन था? तुलु वंश का संस्थापक कौन था? तो वीर नरसिंह राय। ए इसका आंसर होगा। हम्पी को यूनेस्को ने कब पुरातत्व स्थल घोषित किया? हम्पी को यूनेस्को ने कब पुरातत्व स्थल घोषित किया? तो कब होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 1986 ईस्वी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा हम्पी में। ए इसका आंसर होगा। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद स्वामी का शिष्य थे कबीर जी। चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? तो क्या होगा? देखिए, चैतन्य महाप्रभु जो थे ना, कृष्ण के उपासक थे। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, डी इसका आंसर होगा। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आगरा। सी इसका आंसर होगा। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई? खालसा पंथ की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा डी, 1966 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। कबीर का जन्म कब हुआ था? कबीर का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा, देखिए इनमें से इसका कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि कबीर का जन्म 1425 होगा शायद आपके हिस्ट्री में। आप ध्यान से देखेंगे इसको, इनमें से कोई नहीं होगा। अब आगे है, किताब उल रेहला में किसकी यात्रा वृतांत है? किताब उल रेहला में किसकी यात्रा वृतांत है? क्या होगा इसका आंसर? किताब उल रेहला में इब्न बतूता की यात्रा वृतांत है। इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। ए होगा इसका आंसर। अब आगे है, फाहान किस देश का यात्री था? फाहान किस देश का यात्री था? इसका आंसर होगा चीन। ए इसका आंसर होगा, चीन का यात्री था। सिंधु और कान्हू किस विद्रोह के नेता थे? कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो क्या होगा? संथाल विद्रोह। इसका आंसर होगा डी। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ था, किससे अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ था? तो कॉर्नवालिस से अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ था। व्यापगत की नीति, जिसको हड़प नीति, किसकी थी? तो किसकी थी? लॉर्ड डलहौजी की थी। डी इसका आंसर होगा। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ए इसका आंसर होगा। तात्या टोपे को फांसी की सज़ा कब दी गई? तात्या टोपे को फांसी की सज़ा कब दी गई? तो इसका आंसर होगा 1857 ईस्वी को।
सहायक संधि किसने लागू की थी? सहायक संधि किसने लागू की थी? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। बी इसका आंसर होगा। सती प्रथा किस गवर्नर जनरल द्वारा प्रतिबंधित किया गया? सती प्रथा किस गवर्नर जनरल द्वारा प्रतिबंधित किया गया? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। डाक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? डाक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इसका आंसर होगा डी 1858 ईस्वी में। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? किसने किया था? इसका आंसर होगा पीर अली ने। ये इसका आंसर होगा। निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भाग लिया? किस महिला ने 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लिया? बेगम हजरत महल, अजीजन बाई, झलकारी बाई, इनमें से सभी? इनमें से सभी होगा इसका आंसर। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से पुकारा जाता है? मणिकर्णिका, छबीली, मनु, इनमें से सभी? डी इसका आंसर होगा। डी इसका आंसर होगा। झोकनबाग हत्याकांड 8 जून 1857 को कहाँ पर हुआ? कहाँ पर हुआ था? इसका आंसर होगा झांसी में हुआ था। याद कीजिए। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा, मुंबई में है। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का क्या नाम था? कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का क्या नाम था? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा फोर्ट विलियम। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? इसका आंसर होगा बी 1510 ईस्वी में। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को 7 द्वीपों का शहर नगर कहा जाता है। ये इसका आंसर होगा। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत आया। याद रखेंगे। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर में हुआ था। सी इसका आंसर होगा। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन चंपारण में शुरू किया। चंपारण जो बिहार में पड़ता है ना, यही चंपारण। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ? इसका आंसर होगा 1930 ईस्वी में। आप बताएंगे असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 1917 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ और इसी में करो या मरो का नारा दिया गया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी 1915 ईस्वी में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था सन 1942 ईस्वी की क्रांति में। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन। डी इसका आंसर होगा। कानून, नमक कानून किसने तोड़ा? तो क्या होगा? महात्मा गांधी। बी इसका आंसर होगा। सर की उपाधि किसने वापस की? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि वापस की थी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। सी इसका आंसर होगा। टू नेशंस थ्योरी किसने प्रतिपादित की? द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? देखिए उसका इंग्लिश नाम यहाँ पे दिया हुआ है, टू नेशंस थ्योरी। इसका मतलब द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर होगा डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो कृषि में 3 कठिया पद्धति कहाँ थी? कृषि में 3 कठिया पद्धति कहाँ थी? तो ये चंपारण। ए इसका आंसर होगा, चंपारण में थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में हुआ था। सी इसका आंसर होगा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी हमें बताएं।
इसका आंसर होगा ए 22 मार्च 1942 ईस्वी को। भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की? तो भारत को स्वतंत्रता दिलाने की घोषणा एटली ने की थी। बी इसका आंसर होगा, एटली ने की थी। पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया? तो पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस 14 अगस्त 1947 को मनाया था। डी इसका आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? देखिए 1938 में हरिपुर अधिवेशन में भी बना था और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी बना था। इसका मतलब ए और बी दोनों सही होगा, सी इसका आंसर होगा। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी 22 मार्च 1939 को। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो इसका आंसर क्या होगा? माउंटबेटन योजना, ये ए इसका आंसर होगा। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन होगा? जैसे कि यहाँ देखिए प्रथम भारतीय है ना, तब सी राजगोपालाचारी होगा। आगे है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने क्या मनाया था? क्या मनाया था 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने? इसका आंसर होगा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, सी इसका आंसर होगा। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर होगा डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? VVI ऑब्जेक्टिव। तो क्या होगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। दोस्तों तो आज हमने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पूरे हम करवा दिए हैं। अगर आपको इसमें कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, लाइक एवं कमेंट जरूर करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को भी दबाएं। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।